तो आज हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षणों की। तो बच्चे को टीचर ने जितना भी पढ़ाया है और बच्चे की समझ में कितना आया है और कितना ज्ञान उसने टीचर से ग्रहण किया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण बनाते हैं। और उपलब्धि परीक्षणों को परिभाषित करेंगे तो इसमें हमें दिखाई देता है कि बच्चे की ज्ञान, कुशलता और क्षमता किसी भी विषय में कितनी है, इसका मापन उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा भी आपको बताती है कि बच्चा ने किसी पाठ्यक्रम में, विषय के पाठ्यक्रम में, हर विषय का अपना पाठ्यक्रम होता है और उसके हिसाब से एक टीचर पढ़ाता है और उसमें बच्चे को कितनी समझ हुई है, स्किल्स और जो नॉलेज है, इसका मापन हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक और डेफिनेशन है कि जो उपलब्धि परीक्षण है उस हमने बनाया और उसमें बच्चे ने कुछ स्कोर प्राप्त किया, ठीक है? और वो स्कोर हमें बताता है कि इस विषय में या विषय क्षेत्र की बात आ रही है उसमें, उस बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगली परिभाषा आपको बता रही है कि बच्चे ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, उसका वो प्रदर्शन किस प्रकार से करता है और इसका अवलोकन और मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। उद्देश्यों की बात करेंगे तो जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे संबंधित विशिष्ट ज्ञान बच्चों को मिला है या नहीं मिला है। अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उससे पहली कक्षा में उसे भूगोल की काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त है और आपने उस कक्षा में कौन-सा और अधिक से अधिक विशिष्ट ज्ञान उसके मन मस्तिष्क में डाला है। ये भी उसका ज्ञान प्राप्त करना भी एक उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि कितना विशिष्ट ज्ञान, अधिक से अधिक डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बच्चे को समझा पाए हैं, नहीं समझा पाए हैं। अगले हम बात करेंगे कि बच्चे को शिक्षण अधिगम की जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारी जो डाउट्स हैं वो बनते हैं, ऐसे ही विज्ञान में भी या फिर ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। तो इस प्रकार की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना का एक ऑब्जेक्टिव हमारा अ, उपलब्धि परीक्षण में आता है। अगर हम बच्चों के डाउट आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और पहचान कर लेते हैं कहाँ पे उसे दिक्कत आ रही है, तो हम उनका निदान समय से कर सकते हैं। ये भी बात आती है कि जो भी शिक्षण विधियाँ टीचर अपना रहा है और उस कक्षा में और उस आयु वर्ग के बच्चों के लिए वो शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ ठीक है या नहीं है। अगर ठीक होंगी तो बच्चों की जो उपलब्धि है उस कक्षा में अधिक होगी, ठीक है? और अगर नहीं होगी तो उनकी जो उपलब्धि है बच्चों की, वो कम होगी। तो इसी की जानकारी प्राप्त करना हमारा एक उद्देश्य ये भी है। अगला आप बात आती है शिक्षक की कार्यकुशलता। अब जो टीचर है, वो क्या करता है कि पूरे वर्ष के लिए अपना जो पाठ्यक्रम है, उसको प्लान करता है। किस तरीके से किस प्रकरण को कब और किस तरीके से पढ़ाया जाए, पूरी स्ट्रैटेजी वो तैयार करता है, पूरे ईयर की, हाफ ईयर की या फिर पर डे की भी प्लानिंग वो करता है। और वो किस प्रकार से बच्चों को अपनी बात समझाता है और उनसे किस प्रकार की जो अ, कार्य हैं, एक्टिविटी हैं, वो करवाता है और बच्चों की उपलब्धियाँ बढ़ेंगी डेफ़िनेटली। तो बच्चों की जो भी उपलब्धियाँ बढ़ेंगी उसमें जो टीचर की कुशलता है वो प्रदर्शित होती है। इसकी जानकारी भी हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला ये भी बात आती है कि बच्चे ने किसी भी विषय में जो अर्जित कौशल है, ठीक है? अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो हमें अलग-अलग प्रकार के प्रैक्टिकल वर्क हमें इसमें सिखाए जाते हैं। ऐसी साइंस में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हमें बताए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो बच्चे में विकसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि हम ये भी एक उद्देश्य ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो कितने लंबे समय तक बच्चों को याद रहता है या नहीं रहता है और आपके विषय में वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बच्चे को प्रोत्साहित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बच्चा आपकी कक्षा में तो ध्यान देगा ही, साथ घर पे जाके सेल्फ स्टडी भी
के लिए भी वो हमेशा मोटिवेट रहता है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो बच्चे की उपलब्धि आपकी जो विषय है उसमें आगे बढ़ेगी। ये भी बात आती है लास्ट जो लिखा लिखा है कि जो टीचर है वो समान रूप से पढ़ाता है, पर बच्चों की उपलब्धियाँ अलग-अलग होती हैं। वो अलग-अलग तरीके से हर बच्चा अलग तरीके से ज्ञान को अर्जित करता है, सीखता है। तो इसकी भी तुलनात्मक जो अध्ययन है टीचर कर सकता है कि क्या कारण है कि कुछ बच्चों की उपलब्धियाँ ऊपर हैं और किन्हीं की एवरेज है या किसी की एवरेज से कम भी है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएँ और महत्व को देखेंगे।